नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ आखिर ऐसा क्या हुआ कि अपने पति की मौत का जिम्मेदार पत्नी खुद को मानती थी। तुम्हारी जिंदगी बहुत लंबी है बेटा, जमाना बहुत बुरा है, लोग ताने मार मार कर ही मार डालते हैं। बेटा तुम कब तक यूं अकेली रहोगी? लोग तुमसे कभी भी सवाल कर लेते हैं और आरूसी मुस्कुराकर कह देती है, आप सबके साथ में अकेली कैसे हो सकती हूँ? अपने तो सब समझते हैं, बाहर वालों के मुंह बंद नहीं रहते बेटा। आरूसी की शांत आंखों के पीछे हलचल होनी बंद हो चुकी थी। बहुत बोलने वाली आरूसी अब सबके बीच चुपचाप रहकर सबको सुनती है, जैसे किसी बड़े जवाब का इंतजार हो उसे। रामवती ने दुनिया देखी थी, उसकी अनुभवी आंखें समझ रही थीं कि कुछ तो हुआ है जिसने आरूसी को इतना बदल दिया है। लेकिन क्या? मैंने सोचा उससे बात करूं, फिर मैं उससे मिलने गई। आरूसी, क्या मैं तुम्हारे पास बैठ सकती हूँ? मैंने उससे पूछा। आरूसी बोली, जरूर आंटी, यह भी कोई पूछने की बात है। मुस्कुराती हुई आरूसी ने खिसक कर बेंच पर मेरे बैठने के लिए जगह बना दी। आरूसी, कैसी हो? क्या चल रहा है आजकल? रामवती ने बात शुरू करते हुए पूछा। बस आंटी, सब ठीक है, वही रूटीन, ऑफिस, आरूसी ने जवाब दिया। आप सुनाइए, कैसी हैं आप? बस बेटा, सब बढ़िया है, आजकल कुछ न कुछ नया सीखने की कोशिश कर रही हूँ। चश्मे को नाक पर सही करते हुए रामवती ने कहा। अरे वाह आंटी, आप क्या सीख रही हैं इन दिनों? आरूसी ने बड़ा ही उत्साह दिखाते हुए कहा, जिसे रामवती समझकर भी अनदेखा कर गई। बस यही कि उन अपनों को कैसे अपना बनाया जाए, जो मुझे अपना कहते तो हैं पर अपना समझते नहीं। रामवती ने लंबी सांस भरी और चश्मा ऊपर बालों में टिकाते हुए आरूसी की आंखों में आंखें डालकर अपने भरे लहजे से कहा। रामवती की बात सुनकर आरूसी की नजरें भी रामवती के चेहरे पर गड़ गईं। वह समझ नहीं पा रही थी रामवती जी क्या कहना चाहती हैं। आरूसी भावुक नजरों से वह उनकी तरफ देखने लगी, जैसे वह कुछ समझने की पूरी कोशिश कर रही हो। उसकी आंखें भर आईं। कुछ हिचकिचाते हुए रोंदे स्वर में वह बोली, नहीं आंटी जी, जैसा आप समझ रही हैं ऐसी कोई बात नहीं है। बस मैं अपना दुख बताकर किसी और को दुखी नहीं करना चाहती। बेटा, क्या मैं समझती नहीं हूँ, पति के जाने के बाद यूं अकेले जिंदगी काटना आसान नहीं होता। जब तुम्हारे पति के अचानक दिल के दौरे की खबर सुनी, मन दहल गया था। 4 दिन तक गले के नीचे एक निवाला तक न उतरा था। मेरे और विशाल तो इतना परेशान हो गया कि बड़ी मुश्किल से उसने स्वयं को संभाला है। न खाना खाता था, न किसी की काम में मन लगता, बस बैठा बैठा सोचता रहता था। आरूसी आश्चर्यचकित होकर बस रामवती की बातें सुन रही थी। उसके मन में उथल पुथल मची हुई थी। यह क्या कह रही हैं आंटी जी आप? ऐसा क्यों? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। विशाल का इतना दुख मेरे लिए, उसने खाना तक छोड़ दिया, सब काम छोड़ दिया। आंटी जी, प्लीज आप मुझे खुलकर बताइए, आखिर आप क्या कहना चाहती हैं? उन्हें बीच में टोकते हुए आरूसी ने पूछा। रामवती बोली, बेटी, बिजनौर से ट्रांसफर लेकर जब हम दोबारा इस शहर में आए तो तुम्हारे बारे में हमें सब पता चल गया है। फिर मैं तुम्हारे घर गई तो पता चला कि तुम यहाँ हो, इसलिए तुमसे मिलने यहीं चली आई। रामवती ने धीरे से आरूसी का हाथ अपने हाथ में ले लिया
और बोलना जारी रखा, बेटी, विशाल तुम्हें बहुत प्यार करता है। उसने जब से तुमको देखा तब से तुम्हारे प्यार में पागल है। उसने कई बार तुमसे अपने दिल की बात बतानी चाही, पर तुम तो जानती हो कि वह कितना शर्मीला है, कभी किसी लड़की से बात नहीं करता। तुम जब भी कभी चिंटू के साथ घर आती थी, वह किचन में मेरी मदद करने के लिए दौड़ आता था और तुम्हें देखने के बहाने मेज पर नाश्ता भी खुद ही लगाता था। वह मन ही मन तुम्हें चाहने लगा था बेटी। तुम्हारा नाम सुनते ही उसका चेहरा खिल उठता है, जैसे उसे दुनिया की खुशी मिल गई हो। मैंने उसको मान को जान लिया था, इसलिए जब उससे तुम्हारे बारे में बात की तो उसने मुझसे अपने दिल की बात कह दी। बेटा, वो अच्छे मौके पर तुमसे इस विषय पर बात करने के लिए बोल रहा था और हम तुम्हारे मम्मी पापा से मिलने की सोच रहे थे, इसलिए हम यहाँ आए। लेकिन ईश्वर की कुछ और ही इच्छा थी। तुम्हारी शादी पहले ही तय हो गई। तुम्हारी शादी की बात सुनकर उसको झटका लगा। हम भी आगे कुछ नहीं बोल पाए। एक तरफ रामवती बोले जा रही थीं, दूसरी ओर आरुषि की आंखों से भर भर आंसू बह रहे थे। वह ना जाने क्या सोच रही थी। उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है बेटी। उसकी पसंद तुम हो, वह तुम्हें ही जी जान से चाहता है। उसने कभी शादी ना करने का फैसला किया था, लेकिन अब एक उम्मीद के साथ आई हूं बेटा। बताओ, क्या तुम मेरे बेटे से शादी करोगी? बोलो बेटा, क्या मेरे विशाल से शादी करोगी? आरुषि रोए जा रही थी। आंसू पलकों का दायरा तोड़ चुके थे। आंटी जी, जिस दिन वो मुझे छोड़कर गए थे, उस दिन मेरा और उसका बहुत झगड़ा हुआ था। वह बहुत गुस्से में घर से निकल गए थे। उसका ऑफिस में दिल का दौरा आ गया और वह मुझे छोड़कर चला गया। आरुषि के मन पर एक भार सा था। वह अपने पति के एक्सीडेंट का जिम्मेदार खुद को मान रही थी। नहीं नहीं बेटी, तुम यह क्या कह रही हो? उसकी मौत की जिम्मेदारी तुम नहीं हो। अपने मन से यह बोझ उतार दो आरुषि बेटा। जीवन और मृत्यु उस ऊपर वाले के हाथ में है। वह सबको गिनकर सांसें देता है और सांसें पूरी हो जाने के बाद वह उन्हें अपनी शरण में ले लेता है। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। यह सब किस्मत का खेल है बेटा। आरुषि वहीं बैठ गई और काफी देर तक जमीन में अपना सिर गड़ाए रोती रही। रामवती जी चाहती थी कि आरुषि आज जी भरकर रो ले, ताकि उसका दर्द पिघलकर पूरी तरह से बह जाए। इसलिए उसने भी उसे रोने से नहीं रोका। रामवती बोली, रो ले बेटा, आज जी भरकर रो ले, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी होने वाली बहू की आंखें दोबारा कभी नम हो। माँ सिसकते हुए आरुषि रामवती से लिपट गई और बोली, वो मुझसे इतना प्यार करता है। शायद आरुषि के मन का बोझ अब उतर चुका था। दोनों वहां से आरुषि के घर आ गईं। रामवती ने विशाल के लिए आरुषि का हाथ मांग लिया और अब दोनों खुश हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।